जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब मैथ की प्रिपरेशन के लिए एकदम लगे होंगे। आपको मैथ में लाना है एकदम 100 में 100। कितना लाना है? 100 में 100। अब 100 में 100 कैसे लाएंगे? तो इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि आपको एनसीईआरटी जो बुक है उसको आप 1 महीने के अंदर 2 बार बना दीजिए, ठीक है। 1 मंथ के अंदर 2 बार बना दीजिए। भारतीय भवन क्वेश्चन को आप 2 बार बना दीजिए, बस इतना काम आप कर लीजिए और आपको 100 में 100 गारंटी है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बनाने में दिक्कत है, ये थोड़ा सा टॉपर बच्चों के लिए होता है, थोड़ा सा वो जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। जो एवरेज बच्चा है उसको कितना नंबर मिल सकता है? 70 से 80 नंबर ला सकता है। जो एवरेज बच्चा है उसको क्या करना है, एनसीईआरटी का बुक उसका ख़त्म हो गया है तो उसको क्या करना है, कम से कम प्रत्येक चैप्टर उठा लीजिए। अभी से एक चैप्टर एकदम टारगेट बनाइए कि हमको इसको 1 सप्ताह के अंदर ख़त्म कर देना है, फिर अगला चैप्टर 1 सप्ताह के अंदर ख़त्म कर देना है। ऐसे कर करके आपको पूरा चैप्टर को रिवाइज करना है और 2 बार 3 बार मिनिमम आपको कम से कम 3 बार। किसको? एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को सोल्व करना है और आप यहाँ से 75 से 85 नंबर के बीच जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एकदम जिनको मतलब थोड़ा सा देर में समझ में आता है और बच्चा जो होता है 1 बार में कैच कर लेते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो इससे भी थोड़ा सा लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं, जो लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि आपको और ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आप अपने शिक्षक की सहायता ले करके आप काम कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसको 1 बार अच्छे से बनवा लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए उसको। कम से कम 5 बार ज़रूर बनाइए एक क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हम इसमें फंस जा रहे हैं उसको 5 बार से 7 बार आप ज़रूर बनाइए। इतना करने से आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और जब इतना कर लीजिएगा तो आपका मैथ एकदम से ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैथ आप देखते हैं कि मैथ जो होता है ना एकदम हमारे लिए क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। अब किसी को हार्ड लगता है तो मैथ बराबर क्या होता है, कुत्ता। मैथ बराबर कुत्ता। अगर कुत्ता से आप डरिएगा तो आप डरते रह जाइएगा, और जब कुत्ता को डंडा लेकर दौड़िएगा तो कुत्ता क्या हो जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से। तो सही मैथ है। मैथ से डर गए तो मर गए, अगर लड़ गए तो आप वहाँ से निकल गए, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, हम पहले रीड करेंगे अच्छे से और रीड करने के बाद इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपके स्कूल में, कहाँ पे, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए क्या किया गया है, एक आयताकार मैदान लिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आयताकार मैदान आपको ले लिया गया है, किस चीज़ के लिए, खेल कूद आयोजित किया गया है। जो ABCD आपका आकार का क्या है, मैदान है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका ABCD आकार का मैदान है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परस्पर इस पर चूने गिराया गया है 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर चूना गिराया गया है, ऐसे गिराया गया है, ठीक है। चूना गिराया गया है और 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है, यानी इसके बीच की जो दूरी है कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो बीच का दूरी है 1 मीटर है। इसमें भी 1 मीटर है, इसमें भी 1 मीटर है, इसमें भी 1 मीटर है, यानी जितना आप बनाइएगा खंड ये सब क्या है, 1 मीटर का दूरी बना हुआ है, ठीक है। अब 1 मीटर की दूरी में आपको देखना है AD और उद्देश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब यहाँ पर अब 1 मीटर की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आप किताब निकालिएगा, उसमें आपको आकृति दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा, उसमें दर्शाया गया है। और निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी निहारिका दूसरे पंक्ति में आती है। कहाँ पे, दूसरे पंक्ति में। और यहाँ से यहाँ तक आपको जो 100 मीटर का दूरी बनाया गया है, इसमें कितने गमले रखा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक 100 गमले रखा गया है। अब इस 100 गमले में निहारिका कहाँ तक जाती है, इसके 1/4 भाग तक जाती है, यानी 100 का 1/4 भाग,
यानी 100 रखिएगा और 100 का जब 1/4 भाग कीजिएगा तो जितना कट के आएगा उतना दूरी पर क्या है, खड़ी है वो, ठीक है, यानी उतने गमले के पास खड़ी है। उसके बाद फिर अगला क्या कर रही है वहाँ पे कि एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन? निहारिका। निहारिका हरा झंडा गाड़ती है। उसके बाद प्रीत आती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में जाती है और 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, यानी ऐसे ही आप देखिएगा 8वां पंक्ति में जब जाएगी तो कहाँ दौड़ती है, उसका पूरा जो ए से डी का दूरी है उसके 1/5वें भाग में क्या करती है, जा करके एक झंडा गाड़ती है। जो कौन सा झंडा रहता है? लाल झंडा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बाउंस करेगा, तो हम लिख करके बताते हैं पहले, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन अब बताते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लिए हैं, एक बार आप भी देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए हम ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दिए, दिक्कत होगा तो आप किताब निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निहारिका द्वारा यहाँ पे हल करेंगे। निहारिका द्वारा कौन सा झंडा गाड़ी है? हरा झंडा गाड़ने की स्थिति। ठीक है, यानी निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने की स्थिति। देखिए अब हरा झंडा गाड़ रही है तो इसको हम मान लेते हैं क्या, पी, ठीक है। अब पी पॉइंट में देखिए ये कौन से पंक्ति में दौड़ रही है? निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। कितने पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। अब आपको एक्स और वाई कैसे समझना है इसमें, जैसे मान लीजिए कि ऐसे पंक्ति बना हुआ है, ठीक है, ऐसे पंक्ति बना गया है, तो आप ऐसे समझिएगा कि इधर से जो लाइन जा रहा है ये आपका क्या है, ये आपका एक्स वाला है, और ये जो खड़ा वाला जो लाइन है आपका ये वाई वाला है। तो वाई वाला हम कब रखते हैं? बाद में, और एक्स वाला पहले रखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पहले एक्स वाला बात रखना है और बाद में वाई वाला। तो एक्स वाला बताइए इसमें, यानी यहाँ पर इस पंक्ति में कितने दूरी पर दौड़ रही है? 1/5वें भाग पर। और कौन से खंड में है? तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो जा रहा है वाई वाला है, तो दूसरे खंड में है, और 1/5 भाग किसके? तो 100 के, यानी पूरा 100 गमला है और 1/4 है इसका, 1/4 भाग पे है, ठीक है। तो इस तरह रख के आपको कटाना है। तो यहाँ पे रखिएगा 100 गुने 1/4, 2, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दें थोड़ा देर के लिए। अब निहारिका द्वारा जो झंडा गाड़ा गया है इसको आपको देखना है, कितना बचेगा? इसको 4 से कटा देंगे, 25 का 100, यानी पी पॉइंट आपको क्या मिलेगा? 25,2 मिल गया। ये किसके द्वारा निकला? निहारिका के द्वारा। अब लिखेंगे किसके द्वारा? ये आपका प्रीत की आएगी, ठीक है। प्रीत द्वारा लाल झंडे गाड़ने की स्थिति। लाल झंडे गाड़ने की स्थिति। लाल झंडे गाड़ने की स्थिति। अब प्रीत के द्वारा लाल झंडे गाड़ने की स्थिति बताइए। ये कौन से पंक्ति में दौड़ रही है? 8वें पंक्ति में दौड़ रही है। 8वें आपका क्या हो जाएगा? वाई का मान। जब 8वें पंक्ति में दौड़ेगी तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 8। और कितने भाग तक दौड़ के जाती है? तो 100 का 1/5 भाग। तो 100 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम क्यू बिंदु रखेंगे। तो 100 का कितना भाग? 1/5 भाग। कौन सी पंक्ति में थी? तो 8वीं पंक्ति में थी, ठीक है। अब 5 से कटा देंगे, 100 को कई बार में कट जाएगा? 20 बार में, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ से क्यू बिंदु क्या मिल गया? 20,8 मिल गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए ऊपर से। ये दोनों काम हमारा हो चुका है। अब देखिए, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है।
दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। क्या करना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, P और Q निकल गया, यहाँ से दूरी सूत्र लगा के सोल्व कर लेना है। ठीक है, जब दूरी सूत्र लगा के सोल्व कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या निकालना रहेगा, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। यानी आपको इसके बाद क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। सबसे पहले अभी यहाँ पे दूरी सूत्र लगा के निकालिए P और Q का। ठीक है, दूरी सूत्र के प्रयोग से। अब यहाँ पे आपको P बिंदु दिख रहा है, P में कितना है आपका 25 और 2, Q में कितना है 20 और 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगाइए, रूट अंडर क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो x2 कौन सा हो जाएगा हमारा, इधर वाला, ये x2 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x2 माइनस x1 यानी 20 माइनस 25 कर देंगे, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 आपका कितना है 8, 8 में से घट जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 20 में से 25 गया यानी उल्टा घटाइएगा तो माइनस का 5 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 8 में से 2 गया 6, इसका होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 25 और 36 कितना होता है, ऐड कीजिए, 30 20 50 6 61 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 36, दोनों हो जाएगा आपका 61। अब रूट 61 जो हुआ ये दोनों झंडों के बीच की दूरी हुआ। ठीक है, निहारिका और प्रीत के बीच की, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः P और Q के बीच की दूरी रूट 61 है। चलिए एक क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। अब कह रहा है इसमें मध्य बिंदु निकालना है, आपको क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। अब दो दूरी आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि दूरी आपका हो गया, P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। अब इसमें बताया जा रहा है आपको कि जो इसमें एक और आ रही है रश्मि, एक रश्मि नाम की लड़की आ रही है, और ये दोनों के बीच में आधी दूरी पर, दोनों के बीच के आधी दूरी पर क्या कर रही है, एक और झंडा गाड़ रही है। जो कौन सा झंडा है, नीला झंडा आपका है। ठीक है, कैसा झंडा है, नीला वाला। ठीक है, नीला झंडा दिख रहा है, यहाँ पे नीला झंडा गाड़ रही है कौन, रश्मि। तो आपको बताना है कि दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर है, तो ये झंडा कहाँ गाड़ेगी। ठीक है, यानी वहाँ पे आपको बताना है एक्स और वाई की स्थिति बताना है। ठीक है, तो एक्स और वाई का स्थिति कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था। जब एक्स और वाई का स्थिति निकालने का नौबत आए तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के निकालना होगा। ठीक है, आइए अब मध्य बिंदु के निकालने के लिए यहाँ से हम काम करते हैं। आप देख लीजिए, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। ये आपका हो गई निहारिका, ये आपका हो गई प्रीत। ठीक है, यहाँ पे कौन थी, प्रीत है, यहाँ पे निहारिका। बीच में कौन आएगी, यहाँ पे आएगी आपका रश्मि। अब रश्मि आएगी झंडा लेकर के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए इसको पी क्यू, यहाँ पे आर कर लीजिए, यहाँ पे रश्मि आएगी आपका। तो इसका आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मैंने क्या बताया था, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, वही इस्तेमाल करके आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं।
मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसी पर काम करना है। अब x1 x2 y1 y2 कहाँ से आएगा आपका, तो ये जो क्वेश्चन आपका है इसी में से उठा के लाना है आपको। ठीक है, ये 25 2 और 20 8 दिख रहा है ना, वही है आपका। ठीक है, 25 2 और 20 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P बिंदु जो होगा 25 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 20,8 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये x1 है, ये x2 है, तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पर 20 प्लस 25 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 8 बाई 2। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए यहाँ से, क्या मिलेगा 20 और 25 45/2, ये आपका हो जाएगा 10/2। ये कटाइएगा तो कितना मिलेगा आपका, यहाँ से मिल जाएगा 5, इसको कटाइएगा तो मिलेगा आपको 45 का अधिक हो जाएगा आपका 22.5 कोमा 22.5 ये आपका हो गया किसका, x और y, यानी दोनों के मध्य के जो बीच का दूरी होगा, यानी ये पांचवी पंक्ति में चलेगी। कहाँ पे चलेगी, पांचवी पंक्ति में चलेगी। और कहाँ पे जाएगी 22.5, जो आपका ये y वाला स्थान है ये पांचवी पंक्ति है, और जो x का स्थान है 22.5 मिलेगा, वहाँ पे रहेगी कौन, रश्मि रहेगी। ठीक है, यानी दोनों के बीच में रहेगी झंडा लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे पांचवी पंक्ति में है और इसका जो कितना भाग है, तो 100 का कितना भाग हो जाएगा 45/2 22.5। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए रश्मि अतः रश्मि दोनों के मध्य पांचवी पंक्ति में दौड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों आंसर मिल गया। अब एक बार ऊपर से पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, कितना कितना आपको कैलकुलेशन करना पड़ा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप किताब से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले आपको निहारिका का पॉइंट निकाल देना है, फिर प्रीत का पॉइंट निकाल देना है, उसके बाद दूरी सूत्र लगा के दौड़ा देना है। ठीक है, दूरी सूत्र लगा के दौड़ा दीजिएगा तो आपका दूरी सूत्र निकल के आएगा। तो P और Q के बीच का जो दूरी रहेगा आपका कितना मिलेगा √61। उसके बाद मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइएगा, आपका जो 2 पॉइंट है उसी में मध्य बिंदु लगाइएगा, तो आपका क्या मिल जाएगा, रश्मि का पोजीशन मिल जाएगा, रश्मि कहाँ पे है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब इसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, एक यही पे बॉन्ड हो जाता है।